अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। फ्रेंड्स, मैं ऊपर आई हुई थी अपने स्टोर रूम में, तो वहाँ से मैंने सोचा कि वहाँ कंबल रज़ाई वगैरह निकाल लूँ, क्योंकि सर्दियाँ, जैसे आपको पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं। तो वहाँ यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें नज़र आई। बाज़ का तो आपको एक खुशी होती है जब आप पेटियाँ खोली जाती हैं तो उसमें से नया चीज़ें नज़र आती हैं कि जो जेन से निकल चुकी होती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं देख रही थी कि इतनी चीज़ें नज़र आई हैं मुझे कि जो यूज़ में हैं, लेकिन बाज़ का जब यूज़ के लिए ज़रूरत पड़ती है तो मुझे हैरत होती है, मिल नहीं रही होती। आर्टिफिशियल सेब पड़ा हुआ है, तो ओरिजिनल सेब नहीं है। मैंने कहा कहीं आप सोचो कि ये पीटी में ये सेब क्या कर रहा है, ये आर्टिफिशियल है। तो मेरे जार वगैरह हर चीज़ में हैरान हो गई कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सामान पड़ा हुआ था जो मैंने इस्लामाबाद में भी यूज़ के लिए किया था और परचेज़ किया सारा कुछ ना। तो मैं देख ही रही थी, तो मुझे फुट मैट भी बड़े अच्छे नज़र आए। अच्छा, वो भी जेन से निकल चुके थे। ये मेरी अम्मी की शादी के, आपको देखने में नज़र आ रहा होगा, तो ये मुझे अम्मी ने दे दी थी कि ये लो तुम ये इस्तेमाल यानी कि रख लो ना। तो ये अभी सब वो शिफ्ट हुए हैं, तो उसके दौरान ही मुझे ये मिली हैं चीज़ें, तो उन्होंने दी। तो मैं ये चीज़ें ना, असल में ना मैंने ये देखा कि मुझे वो डॉल छोटी छोटी याद नहीं थी। तो मुझे इन चीज़ों से, अच्छा, इस टॉयज़ से जितने भी सॉफ्ट टॉयज़ या ये डॉल्स वगैरह निकल रही हैं ना, ये बच्चों के खिलौने, इसके साथ एक स्टोरी मुंसलिक है जो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगी। स्टोरी ज़रा डिसहार्ट करने वाली थोड़ी सी होगी, आप लोगों को हर्ट हो, शायद आप डिसहार्ट हो जाओ या कोई अफसुदा से हो जाओ, लेकिन कुछ स्टोरी है मैं बाजू का अवॉइड करती हूँ ऐसी स्टोरी सुनाने से जिससे आप लोगों को कोई तकलीफ़ हो। खैर, लेकिन मैं आप मेरे अपनी हो तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैं ये चीज़ें देख रही थी तो मैं हैरान हो गई थी कि मेरे टोकरी में इतने, यानी कि चम्मच, मसाले का और बहुत कुछ निकला जो कि मैं जेन से मेरे निकल चुका हुआ था। खैर, अब मैं देख रही थी तो मुझे देखते देखते ना बुरश नज़र आया जो कि ना ब्लश ऑन बुरश था, और वो मैं भूल चुकी हुई थी। वो फिर मैंने निकाल कर अपनी जेब पॉकेट में रख लिया, क्योंकि ये मुझे वाकई जेन से निकल चुका हुआ था कि ये मेरे पास पड़ा हुआ है। क्योंकि अक्सर मैं लोगों के पास देखती थी तो मैं कहती थी मैं ज़रूर लूँगी ना, तो लेकिन ये नहीं पता था कि मेरे पास भी है। तो वही वाला हिसाब है, मेरे पास तुम भी हो। तो ये इसमें एक सॉन्ग भी है, मेरे पास तुम हो। तो फिर मैंने इसको अपनी पॉकेट में रख लिया कि अब मैं यहाँ से इसे नीचे लेकर जाऊंगी, क्योंकि शादियों का सीज़न है और शादियों का इनविटेशन भी है। तो मैंने कहा चले, अल्लाह खैर करेगा। तो ये जो क्रीम वगैरह नज़र आ रही है ना, ये सबसे पहले मेरा भाई चाइना गया था शुरू में, तो अभी से गए हुए 3-4 मंथ हुए थे, तो उसने वहाँ से मुझे ये चीज़ें भेजी थी। तो मैंने उसको यूज़ नहीं किया, सेव करके रखा कि ये यादगार है कि मेरा भाई माशाल्लाह पीएचडी करने चाइना बीजिंग में गया था, उनके शहर, और स्कॉलरशिप पे माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह वो जॉब भी उसको लग गई है माशाल्लाह से। तो ये फिर मुझे ना ये मिनी सो के चमचे मैंने बहुत सारे लिए हुए थे, ये फ़िश फ्राई करने वाला। तो असल में मुझे चाहिए था केक के लिए चम्मच ना, तो मैंने कुछ क्रॉकरी न्यू ली थी, परचेज़ की थी, जो कि मैं फिर ज़रूरत के तहत के दे आई थी किसी को। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि ये चीज़ है, और ये भी चाइना में शुरू में ही अली ने भेजा था। ये फ़ैन उनके ना, ये डेकोरेशन पीस हैं जो दीवारों पे लगते हैं, ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, सच्ची बात है, इतने खूबसूरत ये सीन बना हुआ है ना। अच्छा, उसने भेजे थे 6-7 के 8 भेजे थे, कुछ इस तरह से लेके आया था बल्कि, सॉरी। तो उसमें से जो 2 मुझे पसंद आए, मैंने दोनों उठा लिए थे। ये दोनों बहुत प्यारे हैं, इसमें उनकी चाइनीज़ डॉल बनी हुई हैं। अच्छा, इसके बैक पे कुछ चाइनीज़ ना लिखी हुई है, जो कि मुझे नहीं पता कि क्या लिखी हुई है, लेकिन मेरे भाई को चाइनीज़ आती है तो वो ज़रूर बता सकता है। तो मैंने कभी पूछा नहीं, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखा है गौर से कि इस पर छोटे छोटे हरूफ लिखे हुए हैं, पता नहीं क्या लिखे हुए हैं, उनकी अपनी ज़बान होगी या कोई अपना ही उनकी स्टोरी होगी जो इससे मुंसलिक होगी। तो मैंने फिर देखते साथ ही ना देखा, तो मुझे डॉल अच्छी लग रही थी, बहुत खूबसूरत लगी हुई, और ये अगर दीवार के साथ लगी हो तो बहुत खूबसूरत लगे, यकीन जाने। इसके बड़े बड़े फ़ैन भी मिलते हैं, लेकिन बता रहा था कस्टम की वजह से नहीं लेके आया, क्योंकि वो
एक तो बैग में नहीं आ रहा था, दूसरी बात यह है कि कस्टम पे जैसे ही पहुंचता है पाकिस्तान के ख़ास तौर पे तो वो फ़ौरन रख लेते हैं। ज़ाहिर है उनको पता होता है ये कैसी चीज़ें कम आती हैं। तो फिर मैंने इसे चम्मच के देखे, ये गोंद तकिया वगैरह पड़ा हुआ था, तो ये तो खैर यूज़ में अभी नहीं है, यूज़ में था लेकिन ये है कि बहुत ही यानी कि मैं इसके साथ नहीं थी, ज़्यादा कंफर्ट नहीं थी। फिर मैंने इसे पेटी में दोबारा रख दिया था। तो ये फिर उसके बाद मैं ना, ये देख लें मेरा सॉफ्ट टॉयज, मेरा ट्यूटी प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा। तो मैंने फिर उसके बाद चम्मच वगैरह देखने शुरू किए और फिर उसके देखते देखते यानी कि ना मुझे ये मिला स्पाइसी चम्मच। बहुत ज़बरदस्त है कि आप इसमें स्पाइस करके क्रश करके रख दें और उसको एग पे, या बहुत खूबसूरत है ये तो बना हुआ ना। तो मैंने फिर ये अच्छी चीज़ें यानी कि अलग ही चीज़ें होती हैं। अब तो चार्जेबल चीज़ें आनी शुरू हो चुकी हैं, बल्कि काफ़ी अरसे से आ रही हैं ना। तो वो अब वही वाली बात है कि पुरानी चीज़ें फिर पुरानी ही रह जाती हैं, उनका फिर ट्रेंड ख़त्म हो जाता है, फिर नई चीज़ें आती हैं जदीद चीज़ों के साथ। तो मैं वही चीज़ें देख रही थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हैं, क्या नहीं हैं। तो अब मैं ना चीज़ें ढूंढ रही थी तो काफ़ी चीज़ें मुझे मिली हैं। तो ये मुझे मिल चुका था, ये कबाब करने वाला ट्रे से कबाब उठाने के लिए ना। ये केक के लिए भी बेस्ट है और कबाब के लिए भी बेस्ट है। थोड़ा सा ये था कि चम्मच वगैरह की ज़रूरत थी, तो मैंने फिर कुछ चीज़ें निकाली हैं इस्तेमाल करने के लिए। मैंने कहा जब तक चेंज नहीं होता तब तक चीज़ें निकालूं। तो मेरी ट्यूटी जो है बड़ी प्यारी है, इसलिए इसको यहीं रहने दीजिए, मैंने उठाया नहीं अभी। इंशाल्लाह मैं आपको अपने ना सॉफ्ट टॉयज से बहुत जल्द मिलाऊंगी। ये चाइनीज़ लोग जो खाते हैं जिससे ना, तो ये इसका खाने का तरीका तो थोड़ा सा मुझे आया था, थोड़ा सा भाई ने बताया था क्योंकि वो उसको खाना आता है, तो उसने तरीका मुझे सिखाया था। लेकिन यह कि ज़्यादा यूज़ में नहीं आया। लेकिन ये सच में बताऊँ सवैयाँ खाने के लिए बहुत बेस्ट है। तो ये चीज़ें फिर मैं देखती जा रही थी और रखती जा रही थी। तो मैंने कहा चलें अब मैं क्या देखूं, क्या करूं, सोचूं। कुछ चीज़ें सोचनी पड़ती, कुछ देखनी पड़ती हैं। तो अब इरादा तो बहुत कुछ है कि मैं सारी चीज़ें दोबारा से निकालूं, हर चीज़ देखूं। जो एक तरफ एक पेटी में क्रॉकरी का कर लूं, दूसरे में बिस्तरों का कर लूं। लेकिन ये है कि मैंने क्रॉकरी इतनी इकट्ठी कर ली है ना कि मैं खुद हैरान होती हूँ कि मैंने इतनी इकट्ठी करके क्या बेवकूफ़ी की है ना। चंद चीज़ें ले लेती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन यह कि इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि वो चंद चीज़ें लेने का मकसद, बस इंसान जब शादी होती है ना तो उसका एक ही मकसद होता है कि अब मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चों के बाद जब वो बड़े होंगे उनको इस्तेमाल में होगा, कुछ चीज़ें दूंगी, पुरानी चीज़ें, लोग हैरान होंगे कि ये चीज़ें कहाँ से ली हैं। लेकिन वो बात है ना कि हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो बस इसी चीज़ पे ये शुक्र है कि जो जिस हाल में उस ज़ात ने रखा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रखा है, अपनी औकात से ज़्यादा अच्छा रखा है। तो फिर चीज़ें देखने के बाद ही ना तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मैं चीज़ें देख रही हूँ तो मैं आपसे एक बात शेयर करूँ। एक सितारा है, यूट्यूबर है, गलती से वो अपनी फेक शादी को यानी कि अपनी पहली शादी की वीडियो चलाकर लोगों को दिखा रही हैं। अच्छा, वो इतनी फेक शादी है कि वो उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज नहीं की। और अल्लाह माफ़ करे, कोई औरत 4 पैसे कमाने के लिए इतना झूठ और इतना गंदा शौहर को करे, मैं खुद हैरान होती हूँ। अगर यह हकीकत होती है उसका मर्द फिर मर्द नहीं है, क्योंकि कोई भी मर्द, कोई भी औरत अपनी जलालत को एक मीडिया में आकर नहीं बर्दाश्त करता। सितारा सब मैडम जी हैं, वो ऐसी एक यूट्यूबर बन चुकी हैं जिसको लोग बड़ी हमदर्दी दिखा रहे हैं, जबकि वो हमदर्दी के काबिल नहीं है। हमदर्दी के काबिल तो उसका शौहर है जो उसको बर्दाश्त कर रहा है, या उनकी प्लानिंग है दोनों मियाँ बीवी की कि क्या चक्कर कहानी है। क्योंकि इतना गंदा आके शौहर को करना कि शौहर क्या चैनल नहीं उसका देखता होगा। उसकी सेकंड वाइफ अगर उसने शादी की भी हो तो सेकंड वाइफ देख के नहीं कहती, अगली लड़ाई झगड़ा। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आपका यूट्यूब पे कोई गंदा कर रहा हो तो आप यूट्यूब बंद कर देते हो, आप इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते, अपने चैनल को ख़त्म कर देते हो, डिलीट कर देते हो। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे होती है कि वो इतना गंदा करने के बावजूद भी अपने शौहर को, तो शौहर उसे कुछ नहीं कहता, या वो एक दोनों मियाँ बीवी की प्लानिंग से ही चल रहा है सब कुछ कि
पैसे आ रहे हैं तो इस तरह अपने आप को मजलूम कराना। क्या आपको उसकी शक्ल से लगता है कि वो मजलूम है? हट्टी कट्टी औरत है, हट्टे कट्टे उसके बच्चे हैं। और बच्चों को तो वैसे ही अल्लाह माफ़ करे, कहते हैं कि बच्चों को ना अपनी साजिशों में शामिल नहीं करना चाहिए। बच्चे मासूम होते हैं और बच्चों को कहीं से नज़र नहीं आता कि बच्चों के साथ कोई बुरा सलूक हो रहा है। उसका शौहर उसके पास 24 घंटे रहता है और 24 घंटे उनके काम करता है, तो इसे कहाँ आपको एहसास होता है कि वो दूसरी शादी करके बैठा हुआ है। तो अपनी पहली शादी की वीडियो दिखाकर सेकंड मैरिज का एक टैग लगा दिया कि सेकंड मैरिज मेरे हस्बैंड ने किया। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे उनके करीबी ज़राए से पता चला है कि ये एक गेमर है, औरत है, और ये इलाका चेंज इसलिए करती है कि उसको बहुत से लोगों से उधार खाती है। तो ये चीज़ें हैं, इस पे तरस खाने की बजाय इसको जूतियाँ लगानी चाहिए कि देख तू, अगर तेरा शौहर गंदा भी है, कोई औरत अपने शौहर को गंदा मीडिया पे मज़ीद नहीं करती, तो तुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तू इतना गंदा करने के बावजूद भी अपने हस्बैंड को इतना उसने तुझे रखा हुआ है, तो सबसे बड़ी बात है। बाकी ये है कि उसकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है और वो जैसे चलाए, फेक से चलाए, लेकिन हम लोगों को ना रियलिटी और फेक में ना समझ नहीं आ रही। हम रियलिटी को फेक और फेक को रियलिटी समझ रहे हैं। मुझे हैरत होती है कभी कभी आप लोगों पे भी। तो इससे निगलेक्ट कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह डिफरेंट मुल्कों में ये होता है कि कोई औरत दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, अपने शौहर के साथ शेयर नहीं कर सकती, इसी तरह पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। तो ये बड़ी अपने आप को महान बनाने की कोशिश कर रही है, तो ये महान नहीं है, ये बहुत बड़ी गेमर है। तो इसलिए आप लोग इसकी वीडियो पर ना कम से कम इतना तो करें कि इसको ज़्यादा सपोर्ट ना करें, ताकि ऐसी बहुत सी फेक औरतें ना उभरें। तो बस इतना ही से कहना था कि आप उनके साथ इतना टची होने की ज़रूरत नहीं, ये एक टोटली फेक औरत है। खैर, तो यहाँ पर मैं अब अपने टॉपिक पे दोबारा आ जाती हूँ। ये मेरा कंबल है, खैर से तो ये से मैंने निकालना था, फिर सोचा कि क्या आप निकालना, अब सर्दी पता नहीं अजीब करीब ही है, ब्लैंकेट पड़ा हुआ था नीचे, तो अब समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ, किस तरह चीज़ें उठाऊँ, किस तरह ना करूँ। चलें, कोई बात नहीं।